आईपीएल का सुरूर चढ़ना शुरू हो गया है। हर रोज लोग इसका लुफ्त उठा रहे हैं और हर टीम कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग का ग्राफ नीचे जा रहा है। कहाँ चूक हो रही है, क्या कमी रह रहा है, वो सब बात आज अपने न्यूज़ रूम में करेंगे और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टीम कहाँ पिछड़ रही है। आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं अभी आदित्य, जो स्पोर्ट्स की खबरें लिखते हैं। कैसे हैं आदित्य? बढ़िया, आप बताइए। क्या लग रहा है आपको, कहाँ टीम पीछे रही है सीएसके? देखिए, सीएसके की अगर बात करें तो 5 ट्रॉफीज़ वाली टीम है और काफ़ी शानदार उनका आईपीएल का ग्राफ रहा है। लेकिन इस सीज़न में अभी तक वो जो 5 टाइम विनिंग चैंपियन टीम थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। ऑक्शन में इस बार युवा खिलाड़ियों पर फोकस किया गया और उनको मौका भी दिया जा रहा है। 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को 14.20 करोड़ में खरीदा था, अपना प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। 2 खिलाड़ियों को खरीदा था। प्रशांत वीर ने कल बेंगलोर के खिलाफ ज़रूर परफॉर्म किया, लेकिन कार्तिक शर्मा 3 मैचों में कोई ऐसी इम्पैक्टफुल पारी बहुत शानदार नहीं खेल पाए हैं। वो तो आपके संजू सैमसन भी नहीं खेले। देखिए, संजू के मैं एक बात आपको बता दूं कि उनका कोच ने भी समर्थन किया है, उनके सपोर्ट में उतरे हैं। फाफ डू प्लेसी वो भी उनका समर्थन कर चुके हैं। दोनों ने ही कहा है कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अमूमन हर खिलाड़ी को समय लगता है, और मैं उसको मानता हूं कि वो सही भी है। संजू प्रेशर को झेलना जानते हैं। संजू को पता है कि प्रेशर में कैसे काम करना है। तो आप उस चीज़ से समझ लीजिए कि संजू एक अच्छी नॉक आपको आगे दे सकते हैं। बट हाँ, टीम जिस चीज़ के लिए जानी जाती है सीएसके, कि किस तरीके से खिलाड़ियों से निकलवाना है, वो इस टाइम नहीं कर पा रही है। कप्तान का भी शिफ्ट है, नया कप्तान आए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। खैर वो पिछले सीजन में भी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन मिड ऑफ द सीजन उनको जाना पड़ा था। मगर इस बार वो फुल फ्लैज तरीके से कप्तानी में आपको दिखेंगे क्या? धोनी नहीं है, ये एक फैक्टर है। डेवाल्ड ब्रेविस नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि सीएसके चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही है। बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल से कुछ याद आया, महेंद्र सिंह धोनी भी शायद चोटिल। बिल्कुल हाँ, उनको काफ स्टेन है, जिसके चलते वो 3 मैच नहीं खेल पाए हैं। जल्द ही उनकी एक और नई मेडिकल रिपोर्ट आएगी। कल मैच से पहले भी ऋतुराज गायकवाड़ ने उन पर उनका हेल्थ अपडेट दिया था। कहा कि फिटनेस जब तक पूरी ना हो तब तक खिलाड़ी को नहीं मैदान पर उतरना चाहिए। इसी वजह से आज भी नहीं है। तो अगले मैच में हम उम्मीद करते हैं, दिल्ली से अगला मैच है चेन्नई का, तब तक शायद वो ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी 2-3 दिन का गैप है। तब तक पूरी तरीके से ठीक होकर थला जो है वो मैदान पर आपको देखने को मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बैटिंग अच्छी कर रही है। टॉप ऑर्डर जो है वो उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया अभी तक। टॉप ऑर्डर फेल रहा है, चाहे वो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे आयुष मात्रे हो, चाहे संजू सैमसन हो। तीनों ही फेल रहे हैं। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर ने उसने अच्छा संभाला है, और गेंदबाजी जो है वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है टीम को काम करने की। अमिताभ सर कैसे हैं? वैसे तो आईपीएल में मुझे रुचि नहीं है, लेकिन धोनी जब खेलेगा तो मैं मैच जरूर देखता हूँ, क्योंकि धोनी जो है हमारा रांची का राजकुमार है, और उस राजकुमार को देखने के लिए मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ आईपीएल में, केवल उसका हेलीकॉप्टर शॉट देखने के लिए। अभी धोनी नहीं खेल रहे हैं तो आपको दुख लग रहा है अंदर से, मन में? हाँ, देखिए, धोनी जो है इंजर्ड है, इसलिए नहीं खेल रहे हैं, तो दुख तो है भाई। उनका भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे और जल्दी वो मैदान पे नजर आए, ताकि मेरे जैसे फैंस जो धोनी के लिए को देखने के लिए बेताब हैं, वो उन्हें खेलते हुए मैदान में जरूर देखें। क्या लग रहा है आपको, इस बार सीएसके का कमबैक होगा या फिर यही गाड़ी जो अभी जिस रफ्तार में चल रही वो चलती चली जाएगी? नहीं, टीम की जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कमबैक कर पाएगा, क्योंकि धोनी जैसा कप्तान टीम को जो लीड करता था, कमबैक करने के लिए जो शख्स जाना जाता था और रणनीतियां बनाने में जो माहिर थे, तो वो उस आदमी की जो मतलब खूबी थी क्रिकेट की ना, वो जो क्रिकेट को जीता है, जो क्रिकेट ही बस क्रिकेट ही खेलता है, मतलब खेलता है सिर्फ, वो चाहे कोई भी खेल हो। धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक खिलाड़ी है जो सिर्फ खेलना जानता है, और उस खेल के दौरान जीत हार होती रहती है। लेकिन स्थिति टीम की इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितनी बुरी हो गई। हालांकि बाद में लोगों ने, ठीक है, बहुत लंबा टारगेट था, 200 पार कर दिया, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। बट जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर टीम ने फिर से रणनीति नई नहीं बनाई तो कमबैक करना मुश्किल है। अदरवाइज क्रिकेट तो संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो।
और आईपीएल उससे भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। कितनी देर में क्या बदल जाएगा, एक ओवर में गेम का पूरा नक्शा बदल जाता है। तो उम्मीद कीजिए कि अगर बेहतर खेलेंगे ये लोग, रणनीति अगर थोड़ी सी बदलेंगे तो टीम फिर से परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसके पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, खिलाड़ी भरपूर हैं, लेकिन फील्ड पे जो रणनीति होती है ना, उसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहाँ अगर रणनीति बनाने वाले ने सही रणनीति बना ली तो टीम कमबैक नहीं कर पाए, ऐसा तो होता नहीं है। क्रिकेट में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। जीता हुआ मैच टीम हार जाती है, हारते हारते टीम जीत जाती है, तो कुछ भी संभव है। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक टूर्नामेंट ख़त्म ना हो तब तक किसी भी टीम को बाहर कर देना या उसको खारिज कर देना, ये उचित मैं नहीं मानता स्पोर्ट्स में, कम से कम। अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ समीर भैया हैं, धोनी लवर, सीएसके लवर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है आपको इस बार का मैच देख के? मैच देख करके, जैसे एज मैं सीएसके फैन बोलूं, मैं पूरी तरह से मिथिलेश सर की बातों से सहमत करता हूं कि उन्हें अपनी मतलब रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, उन्हें अपनी फील्डिंग को ठीक करना पड़ेगा, है ना। इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कल ही के मैच में आपने देखा कि कई कैच छूट भी गए, कई बाउंड्री पे फील्डिंग मिस हुए, तो अपना फील्डिंग को सुधारना पड़ेगा, है ना। अपनी रणनीति में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि खास करके बॉलर्स को, है ना, एक स्ट्रिक्ट रणनीति के तहत चलना पड़ेगा कि मतलब हर एक बल्लेबाज के लिए, है ना, एक प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा अभी उनकी गेंदबाजी को देख करके लग रहा है कि उनके जो गेंदबाज है वो बिना प्लान के ये कर रहे हैं या फिर बचने की तरफ जा रहे हैं। तो उस चीज़ से हट करके एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा। और जैसे कि ये अभी सीएसके का एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक युवाओं की बात है ना, कार्तिक शर्मा बहुत यंग है, प्रशांत वीर बहुत यंग है, एक अच्छे टैलेंट है, आयुष मात्रे बहुत अच्छे यंग टैलेंट है, और भी बहुत अच्छे अच्छे, सरफराज खान है, अभी डेवाल्ड ब्रेविस का आना बाकी है ना। तो मुझे लगता है कि युवाओं को और मतलब और मौके देने चाहिए, है ना। नो डाउट अगर इस बार अगर नहीं भी अगर ये कर पाई, क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप अभी के यूथ में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, तो ही जाकर के आपको अभी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पहले की रणनीति या फिर 2025 के जो आईपीएल के तर्ज पर अगर चलेंगे कि आप मतलब पिछले बार आपने देखा होगा कि कितने प्लेयर्स को इन लोगों ने बार बार अपनी टीम में चेंजेस किया, है ना। उन चीज़ों से बचकर रहना होगा, और उन चीज़ों से बचेंगे तभी जाकर के एक अच्छी टीम आगे जाकर के बिल्ड होगी, क्योंकि इन युवाओं में बहुत दम है। कार्तिक शर्मा एक अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे बिग हिटर हैं। उसी तरह प्रशांत वीर है ना। प्रशांत वीर को आपने देखा होगा कि उनको बैटिंग में तो लेकर के आया जा रहा है, लेकिन बॉलिंग में उनको लेकर के नहीं आया जा रहा है। जब तक उनको आप जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो उनको तो कॉन्फिडेंस देने के लिए तो कम से कम, है ना, कुछ ओवर्स तो देना ही चाहिए, है ना। आप उनको टीम में दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको आप बॉलिंग में भी लेकर के आना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों पर है सीएसके को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत अर्ली है कहना कि नहीं कर पाएंगे, है ना। चाहे कर पाएंगे, ये कहना अभी बहुत अर्ली है, चूंकि आपने आईपीएल के पहले हिस्ट्री में भी देखा होगा कि सीएसके नहीं, मुंबई इंडियंस, है ना, साल 2015 के आईपीएल की बात है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में शुरुआती 4 मैच हारने के बाद भी कमबैक किया, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए आईपीएल की ट्रॉफी जीत दिलाई, है ना। तो अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा, इसलिए मुझे अभी पूरा भरोसा है। अभी सीएसके के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। डेवाल्ड ब्रेविस का भी आना बाकी है, और मुझे लगता है कि अगर डेवाल्ड ब्रेविस आते हैं तो काफ़ी चीज़ें इन लोगों के सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमारे साथ सितांशु है, जो धोनी का एकदम डाई हार्ट फैन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी समीर भाई ने बताया कि सीएसके को ना मतलब एकदम से एग्रेसिव मोड में खेलना चाहिए, लेकिन आपके कैप्टन धोनी कैप्टन कूल के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल अभी टीम में भी नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसका एक रीज़न महेंद्र सिंह धोनी का ना होना भी है।
बट अभी टीम उस लेवल पे हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। हमारे ऋतुराज गायकवाड़ हुए, संजू सैमसन नहीं हुए, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखोगे, अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर परफॉर्म करने लगी तो सीएसके को आप मानोगे कि वो टॉप की टीम है, वो टॉप 2 में रहेगी, इस बार भी रहेगी। मान लिया कि 3 मैच हार चुके शुरुआती, बट कमबैक करेगी जैसे ही धोनी आएंगे। अभी डेवाल्ड ब्रेविस का बल्ला चलना बाकी है, एमएसडी एट द शायद कल ही मैच है। हाँ, तो हो सकता है क्या अभी लगता है कल के मैच को लेके? कल का भी मैच आपने देखा, बीते हुए कल का, और तो कल कब? हाँ, मतलब आने वाले कल को। ठीक है, वो परसों मैच है, आप शायद भूल गए होंगे। अभी सरफराज जैसी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रही हैं, बोला था, ठीक ना? अभी सरफराज जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं 200-250। काट दे रहा है इसको। हाँ ठीक है, वो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद टॉप ऑर्डर में अगर संजू सैमसन आएंगे तो आप देखेंगे कि 30 बॉल पे 70-60 लगते रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। उसके बाद देखिएगा कि आरसीबी धीरे धीरे नीचे जाएगी, मुंबई धीरे धीरे नीचे जाएगी और सीएसके ऊपर जाएगी। और मेन तो सीएसके तभी अच्छा परफॉर्म करेगी जब धोनी वापस आएंगे। हम लोग धोनी को देख कहाँ पा रहे हैं, रांची वाले होकर के बताइए। वर्ल्ड क्रिकेट से रिटायर हो ही गए, अब आईपीएल में नहीं दिखेंगे तो क्या हरमू जा करके देखे धोनी को? That's it। यही दुख है आपका? बस धोनी को ले आइए सीएसके में, बस सब सही हो जाएगा। इनका दुख यही था कि धोनी आ जाए तो मैच जीत जाएंगे। आज के डेट में उल्टा हो गया। सीएसके अपने घर पे हार रही है और अपनी बॉलिंग की वजह से हार रही है। इवन 200 के ऊपर का रन चेज हो या पर ओवर 10-11 का रन रेट से रन दे रहे हैं सीएसके के बॉलर, तो बॉलिंग तो कमज़ोर करी है, बट इसको सुधारा जा सकता है। जैसे मेरे ख्याल से वो बॉलिंग में सिलेक्शन भी अच्छा नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।